सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत पहुंचे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं चंपावत, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे हैं। जहां चंपावत के लिए, यहाँ टनकपुर के लिए बहुत ही विशेष दिन है। यहाँ पर आज रोजगार का मेला आयोजित हुआ है और हमारे युवा प्रतिभाओं के जीवन में उनको रोजगार जोड़ने में ये बहुत ही निर्णायक सिद्ध होगा। मुझे बताया गया है कि इस रोजगार मेले में आज 35 से भी अधिक कंपनियां हमारे युवाओं को विभिन्न अवसर उपलब्ध कराने के लिए आई हुई हैं और करीब 1000 युवाओं ने इस रोजगार मेले में आकर रोजगार में अपनी रुचि दिखाई है। और मुझे हमारे जिलाधिकारी बता रहे थे कि लगभग 2000 से भी ज्यादा, कितनी 2500, 2300 से ज्यादा जो कंपनियां आई हैं वो 2300 से ज्यादा पोस्टर लेकर आई हैं। लेकिन यहाँ पर जो वैकेंसी है वो 2300 से ज्यादा है और हमारे युवा अभी 1000 के करीब आए हैं, 1000 से भी कम आए हैं। तो वैकेंसी ज्यादा है और युवा कम है। जितने भी मैं कहूँगा जिलाधिकारी किसी भी और हमारे जितने उद्योग समूह के प्रतिनिधि आए हैं वो सारे के सारे जितने भी युवा आए हैं उन सभी को सीधे सीधे रोजगार देने का काम होगा। मैं उन सभी को बहुत बधाई देता हूँ। इस रोजगार मेले को सफल बनाने वाली सभी कंपनियां, उनके आए हुए प्रतिनिधि, उनका पूरा मैनेजमेंट, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। साथ ही उन सब युवाओं को भी मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं जिनके लिए आज ये अवसर रोजगार का यहाँ पर प्रदान हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे प्रत्येक युवा साथी यहाँ से अपने जीवन को नया आयाम देते हुए देश और प्रदेश की उन्नति में अपना योगदान देंगे। हमारा हर स्तर पर यह प्रयास है कि प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उनको उपलब्ध करवाए जाए और उनका हर प्रकार से उनको उनके पैरों पर खड़ा किया जाए, उनका सशक्तिकरण किया जाए, उनके भविष्य का एक निर्माण किया जाए। आज हमारे द्वारा स्वच्छता के साथ सरकारी विभागों में जितने भी खाली पद पड़े हुए हैं उन सभी खाली पदों पर बहुत तेजी से भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करें। क्या हुआ, इनको एक बार बैठा दीजिए सब लोगों को, कि बैठ जाए, क्यों नहीं खड़े क्यों हैं? अभी ले लेंगे एप्लीकेशन सबकी, अभी ले लेंगे अभी सबकी लेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों आपने देखा होगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पिछले कई सालों से, सन 2014-15 से जब से ये आयोग बना, भाई जिसको नहीं बैठो, पिछले दिनों चूंकि ये रोजगार की बात है और आज रोजगार मेला लगा हुआ है, इसलिए सबके संज्ञान में आना चाहिए कि प्रदेश के अंदर किस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई थी। आज तक चल क्या रहा था? 2014-15 में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बना था जिसमें हमारे उत्तराखंड के भाई बहनों को रोजगार की एक एजेंसी थी, रोजगार के एग्जाम करवाती थी और समूह गौ की परीक्षाओं की प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित करती। जब से इसका गठन हुआ तब से लेकर लगातार उसमें जो है गड़बड़ियां आ रही थी, बार बार उसमें शिकायतें आ रही थी, हर बार कोई न कोई शिकायत आती थी, कोई परीक्षा होती थी उसके बाद शिकायत आती थी। भाइयों बहनों, बार बार ये मामला उठता है। इस बार फिर से यह मामला उठा कि कुछ भर्तियों में गड़बड़ियां हुई हैं। मेरे पास कुछ नौजवान बेरोजगार संगठनों के प्रतिनिधि आए, मैंने उनको आश्वस्त किया, मैंने कहा कि आज तक क्या होता रहा है मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता हूं, लेकिन निकट भविष्य में अब एक भी गड़बड़ नहीं होगी, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। भाइयों बहनों,
मैंने इसकी जांच करवाई। मैंने प्रारंभिक जांच करवाई क्योंकि मैं इस पर बहुत विश्वास नहीं करता कि कोई भी एकदम से शिकायत आए और एकदम से रिपोर्ट लिख दी जाए। जांच होनी चाहिए और पक्की जांच होनी चाहिए। जब मैंने अपने स्तर पर पता कर लिया कि इसमें बहुत गड़बड़ियां हुई हैं, तो मैंने इसके लिए तत्काल एसटीएफ और विजिलेंस को जांच दी। कुछ जांच विजिलेंस के पास है, कुछ एसटीएफ के पास है। दोनों ही संस्थाएं मिलकर जांच कर रही हैं और उत्तराखंड के इतिहास में मैं समझता हूं किसी भी मामले में एक साथ इतनी गिरफ्तारियां नहीं हुई होंगी। 45 गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं। और मैंने कहा है कि जब तक अंतिम आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा तब तक ये जांच चलेगी। इसके साथ साथ अब जांच चल रही है तो जांच तो वही संस्था करवाती थी, इसलिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं होनी थी, जो खाली पोस्ट पड़ी हुई थी, ये सारी की सारी पूरी तरह से ठप होने वाली थी। क्योंकि पूरी जांच आयोग की जांच हो रही है तो परीक्षा कौन करवाएगा। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी थी, बड़ी चुनौती थी हमारे सामने कि हमारे बेटे बेटियों को जिनको आगे नौकरियां मिलनी है उनका एक दिन का भी समय खराब ना हो। और हमने तय किया, मंत्रिमंडल में हमने फैसला किया कि अब जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होनी है वो सारी की सारी उन्हीं शर्तों के साथ, उन्हीं औपचारिकताओं के साथ ये सारी की सारी भर्तियां अब लोक सेवा आयोग करेगा भाइयों बहनों। और मैंने उस समय कहा था तो कुछ लोग इस पर टीका टिप्पणी कर रहे थे जिन्होंने अपने समय में काम नहीं किए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मेरी कभी कोई आदत नहीं है कि मैं कभी किसी पर आरोप लगाऊं, किसी की आलोचना करूं। इस प्रकार की राजनीति में नहीं करता हूं। मैं केवल अपने काम करने पर विश्वास करता हूं, मैं अपने काम पर ध्यान देता हूं। और मैंने उस समय कहा था कि अक्टूबर माह में हम इन सभी होने वाली परीक्षाओं का विज्ञापन जारी करेंगे, उनका कैलेंडर जारी करेंगे और दिसंबर माह में सारी परीक्षाओं को संपन्न करवाएंगे। भाइयों बहनों, अक्टूबर के माह में इन परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो गया है। दिसंबर में ये 7000 परीक्षाएं हमारी सारी संपन्न हो जाएगी। आदरणीय पुष्कर धामी जिंदाबाद।